Good morning, students. I am Vinod Mittal from Springfield Public School. So today we will learn the graph work in class 9th. We will study about different graphs like bar graph, histogram, frequency polygon. So better we start with our exercise 14.3. We will take one by one question and we will discuss about the graph also. So the very first question, that is, a table is given where the various causes of diseases are given, female fertility rate is given. So main problem a student face in this graph, that is taking the distance on y axis. y axis पे डिस्टेंस कितने यूनिट का रखें, 1 यूनिट कितने परसेंट का रखें, ये प्रॉब्लम मेन आती है। वैसे इसमें क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि जो डेटा है वो इंटरलिंक्ड नहीं है। द आइटम नंबर 1 इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आइटम नंबर 2, द आइटम नंबर 2 इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आइटम नंबर 3। तो इस टाइप के डेटा में हम बार ग्राफ बनाते हैं, और बार ग्राफ में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ बार एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स। यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए हर एक बार की, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेने में। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब 2 यूनिट का रखने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता है कि एक बॉक्स में कितनी लाइंस होती हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक बॉक्स में इस तरह से हमारे पास 10 लाइंस होती हैं। तो जब हम इसको ऐसे इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ऐसे इधर होता है। तो अगर हमने एक यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा है, तो बीच में 10 लाइंस आ गई। तो 10 लाइंस में एक जो लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट टू 0.2। फॉर द 10 लाइंस यू हैव गिवन 2 मार्क्स, फॉर 1 लाइन द मार्क्स विल बी 2/10, दैट इज़ 0.2। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं एक लाइन ऊपर या नीचे जाऊंगा तो 0.2 का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि इसमें 31.8 है, 31.8 का मतलब 32 से एक लाइन नीचे आ जाओ बस जरा सी, तो वो हो जाएगा 31.8, 0.2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं बच्चे, और इसी मिस्टेक को हमने नहीं होने देना इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट जो मेरे पास डेटा है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। तो 31.8 का मतलब 32 से जस्ट थोड़ा सा नीचे हमने यहाँ पर यहाँ तक अपने बार ग्राफ को लाना है। तो यहाँ से आप सीधा नीचे आ जाओ और ये हो जाएगा आपका पहला बार। ठीक, तो जैसे ये जो हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ये इसके बीच में लिख दो या नीचे लिख दो इधर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो इसके बीच में लिख दो वो, या नीचे लिख दो। दूसरा है 25.4, तो 25 का होगा, 24 तो ये है, 25 मिड में होगा। ठीक,
अब 25 से मुझे एक लाइन ऊपर रखना है, तो वो कितना हो जाएगा 25.2, और मुझे शो करना है 25.4, तो मैं कितनी लाइंस ऊपर जाऊंगा, 2 लाइंस, 1 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25.4, और इसको भी हम बार बना लेंगे। तो ये जो बार है इनकी जो विड्थ है वो इक्वल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है 12.4, तो 12 हो गया यहाँ पर। 12 से मैं कितनी लाइंस ऊपर जाऊँगा, 1 2 लाइंस ऊपर जाऊँगा तो वो बन जाएगा 12.4, और वहाँ से आप सीधा नीचे आ जाओ। तो एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और वो ये कि जो इनकी विड्थ है वो सेम हो, और जो बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो यही ध्यान रखना होता है बार ग्राफ में। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉब्लम मेन आती है वो आती है वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितना लेना है, और इधर फिर बाद में हम लिख देंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2%, 1 यूनिट इक्वल टू 2%। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, तो जिसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो उसका रीज़न हो गया, दैट इज़ फर्स्ट वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। और थर्ड क्वेश्चन है ट्राई टू फाइंड आउट, इट इज़ ओनली टू डू इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ टीचर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें 900 से नीचे कोई एंट्री नहीं है, और डेटा वही इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, यानी कि पहली आइटम दूसरी आइटम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो 2 चीज़ें बनेगा, तो इसमें बार ग्राफ क्योंकि इंडिपेंडेंट डेटा है, लेकिन डेटा जो है उसमें कोई भी नंबर हमारा 900 से नीचे नहीं है और 900 से ऊपर है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी हम बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, और वो ये कि हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर स्टार्टिंग 900 से कर लेंगे। अब जब 900 से करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा किंक 900, 910, 920, 930, 940, 950। तो इस तरह से हम इसमें लेकर के बाकी सारा काम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बार जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट दे विल बी रिप्रेजेंटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट डेटा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ दी हुई हैं ABCDEF, और सीट्स दी हुई हैं। तो उसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएंगी ABCD, उनके बाहर आ जाएंगे, और इधर हमारे पास आप जो डिस्टेंस रखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ऐसे रख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर जो डेटा है वो डिपेंडेंट है, पहले वाला डेटा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 126, 127, और बनाना भी हमने क्या है इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए बीच में गैप नहीं चाहिए होता हमें, जबकि यहाँ पर जो हमें सीरीज़ दी हुई है उसमें गैप आ रहा है, जहाँ पे फर्स्ट डेटा ख़त्म हो रहा है वहाँ से सेकंड स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमें इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें इसको बनाना पड़ेगा। और वो एडजस्टमेंट क्या करनी है कि पहले आप 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144,
145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। तो ये जो सीरीज़ है हमारी डिसकॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूटी में नहीं है। पहले वाला जो डेटा है वो 126 में ख़त्म हो रहा है, दूसरे वाला 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसका डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो बीच में गैप आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा। 126 के बाद 127 मुझे एक नंबर छोड़ करके लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये गैप ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 1। और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, उसको हम बोल देते हैं मीन डिफरेंस या एडजस्टेड फैक्टर। 127 माइनस 126 अपॉन 2 दैट इज़ 0.5 एडजस्टेड फैक्टर या मीन डिफरेंस। अब करना क्या है, 0.5 लोअर लिमिट में से, सबकी लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो हमारा डेटा हो जाएगा 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें ये करना ज़रूरी है ताकि गैप जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये जो डेटा है हमारा एक्स एक्सिस भी, ये वाला डेटा हमारा, तो हम 117 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लगा देंगे किंक 0, 117.52 और यहाँ पर आएगा 126.5, यहाँ पर आ जाएगा 135.5 और यहाँ पर आ जाएगा 144.5 और इधर आ जाएगा 153.5 और इधर आ जाएगा 162.5 और इधर आ जाएगा 171.5 और इधर आ जाएगा 180.5। ये हो गई लेंथ इन mm, लेंथ इन mm ऑफ डिफरेंट लीव्स। अब यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो भी समझ लो। क्या मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, वो जब इनके बीच में लिखते हैं ऐसे, इनके बीच में 117.5 टू 126.5 ऐसे लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। फिर इसके यहाँ पर इसके बीच में लिख देंगे, यहाँ पर बीच में सेंटर में 126.5 टू 135.5, यहाँ पर क्या लिख देंगे 117.5 टू 126.5। तो वो ये जो चीज़ें बीच में लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, इनके बीच में नहीं लिखना, आपको सीधा इस पॉइंट के ऊपर लिखना है 117.5। ये पॉइंट है 117.5 का और ये पॉइंट है 126.5 का, ये पॉइंट है 135.5 का। इस तरह से नहीं लिखना है इनके बीच में। तो ये एक मिस्टेक होती है। और इधर आ जाएगी उनकी नंबर ऑफ लीव्स, तो टोटल हाइट जा रही है यहाँ पर 12, तो 2 का डिफरेंस आप ले सकते हो इधर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 number of
लीव्स, इधर आ जाएगा। तो जैसे अब पहला है 3, उसकी हाइट मुझे रखनी है 3, तो 3 मिड में होगा, यहाँ तक उसकी हाइट आप रख लोगे 3। उसके बाद दूसरा है 5, उसकी हाइट 5 तक जाएगी, ये 5। और उसके बाद 9, नेक्स्ट वाले की हाइट जाएगी 9 तक, ये हो गया 9। तो इसी तरह से आप बाकियों की हाइट बना लोगे। तो ये जो बीच का गैप है वो ख़त्म हो गया। अगर मैं ऐसा ना करता, 126 पे इसको ख़त्म करता, 127 के लिए अगला नंबर लेता, तो बीच में आ जाना था गैप, और गैप अगर आ गया तो हिस्टोग्राम हो गया गलत। तो हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम एडजस्ट करते हैं क्लासेस को। 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर लिया, 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो वो 0.5 आता कहाँ से? इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस। पिछली क्लास की अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, उसका डिफरेंस देख लो कितना है, उसको डिवाइड 2 कर दो, जो भी आएगा वो लोअर लिमिट में से माइनस होगा और अपर लिमिट में ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस हो, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस होगा, इसमें 1 प्लस होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में 0.5 ही होता है, 1 किसी में भी हो सकता है, किसी रेयर क्वेश्चन में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन पहले एक बारी पिछले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा? क्या इस डेटा का कोई और भी ग्राफिकल वे हो सकता है? तो इनका टोटल जो बन रहा है नंबर ऑफ लीव्स का, वो 40 बन रहा है, जो कि 360 के टेबल में, मतलब वो उसका फैक्टर बन रहा है 360 का। तो कहने का मतलब 360 डिग्री, यानी मैं इस डेटा को पाई चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यस देयर इज़ वन अनदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट जो कि हमने 8th में किया था। तो बस इतना ही आंसर लिखना है। इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? नो, मैक्सिमम लीव 145 टू 153 की रेंज में 12 दिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 के 12 153 mm के हैं। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि क्या ये कहना ठीक होगा कि 153 mm लॉन्ग है 12 के 12? हम कहेंगे नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई बिटवीन 145 टू 153 mm से in the range of 145 to 153, not only 153। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर हमें लाइफ टाइम दिया हुआ है, एक तरफ नंबर ऑफ़ लैंप्स दिए हुए हैं, और इसमें भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है। और हाउ मैनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700? तो 700 से ज़्यादा कितने लैंप्स की लाइफ होगी? तो 700 टू 800, 800 टू 900, 900 टू 1000, इन तीनों को प्लस कर देंगे, वो आंसर आएगा सेकंड पार्ट का। और बाकी रह गए इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।